ये उमर अहमद मलिक साहब ने पूछा है सऊदी अरब से कि हाउ कैन ब्लॉकचेन हेल्प हिम इन फाइनेंस एंड डाटा साइंस सेक्टर। इन बाकी तफसीली फाइनेंस एंड बताइए, डेटा डायरेक्ट साइंस। सवाल पूछा है। जी सर। ब्लॉकचेन जो है ना एक टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन लेजर के बहुत सारे फायदे हैं। ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूडिएशन, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, तमाम चीज़ें। यानी कि अगर आपने बुक्स को, अगर किसी कंट्री में भी अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो जो है ना फॉल्स आईडीज बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज आपको जब भी कोई एंट्री करेंगे तो आपको मल्टीपल जगहों पे उसको ऑथेंटिकेट करके सब कुछ करके लाना होगा। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को पकड़ता है, तमाम चीजें करता है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको उसमें कामयाब होना है तो आपको बहुत सारी दूसरी चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन आइसोलेशन में काम नहीं करती। ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सब मिलके काम करती हैं। ठीक है। रिक्वेस्टेड समवन टू स्टे इन द स्टोर इन ऑर्डर टू ज्वाइन द लाइव सेशन। ये स्टूडेंट है हमारे जो यूके में है, जिनका वर्क परमिट हुआ है। तो लेट मी नो वंस यू ज्वाइन। अच्छी जो है, तो मैं इनका जरा लिख भी दूं। जी। तो अगर इनको ब्लॉकचेन पढ़ना है, सऊदीया के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी डिजिटाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है। सऊदीया के अंदर वो लोग ना तमाम जो पेमेंट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग है, बिलिंग है, सब चीज़ें ब्लॉकचेन पे लाना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन ये का मतलब ये नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसीज नहीं, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर चलती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की तमाम चीज़ें। ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बिकॉज इट सिक्योर्स द डेटा। ठीक है ना, कि टेम्परिंग से, इन तमाम चीज़ों से उसको महफूज रखता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर कोई इसके अंदर गलत काम करना चाहे, राइट। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो अगर इनका तमाम कंट्रीज में अगर ब्लॉकचेन ले आए तो ऑलमोस्ट, यानी कि जो मनी ट्रांजैक्शन है उसमें जो फ्रॉड है, सब चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको पकड़ना, सब कुछ करना। तो ब्लॉकचेन को, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम इसमें सऊदीया में हो रहा है। सऊदीया की कंपनी ने जो है ना हमारे साथ काम करने के लिए कहा भी है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो कि उनकी जो पूरा डिजिटाइजेशन है और जो पूरी बिलिंग है, और वो जो बहुत सारा फंड है उनका, एक बहुत बड़ा सऊदी एचआर फंड है, एचआर डेवलपमेंट फंड है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड, एचआरडीएफ जिसे कहा कहा जाता है। वो सबसे बड़ा फंड है। आई थिंक उनके पास पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उसके अंदर, जिसको वो अपने लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो पैसे डिस्पर्स करते हैं इसको हमने सिक्योर करना है, कि सिक्योर तरीके से जिसको जाना है उसी को जाए। ठीक है ना, इधर उधर नहीं हो। तो उसके लिए ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन है। होटलिंग के अंदर इसका काम है। फाइनेंस के अंदर इसका काम है। मार्केटिंग में इसका काम है। आई मीन दुनिया में आप कोई भी चीज़ सोचेंगे तो वहाँ ब्लॉकचेन आ सकती है, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी, फ्रॉड फ्रॉड से बचाना है, सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को कन्वीनियंट करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा है। डेटा साइंस का इससे क्या ताल्लुक है? डेटा साइंस अगेन एक जो है ना, ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, ये आइसोलेशन में नहीं पलती। ठीक है ना, इनको कोई यूज केस चाहिए होता है। तो कभी मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि वो डेटा साइंस में आके डिग्री करे, बेकार है। ठीक है ना। कभी मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि अनलेस एंड अनटिल उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो कैसी हैं, क्या हैं, और किस लेवल की है ना, अगर वो लेवल ही हमें नहीं पता कि क्या पढ़ा रहे हैं, कोई हैंड्स ऑन चीज़ पढ़ा भी नहीं कि नहीं पढ़ा रहे, तो कोई फायदा नहीं है डिग्री का ना। ये तमाम डिग्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं इनको ये कहूंगा कि अगर इनको ब्लॉकचेन में काम करना है तो डेटा साइंस को साइड पे रखें, और पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई ऑप्स को और ब्लॉकचेन को साथ पढ़ लें। तो उसमें इनको ज़्यादा फायदा है। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें काम कर सकेंगे, मल्टीपल वेक्टर्स को निकाल सकेंगे। ये फाइनेंस में काम करते हैं, जिसमें भी काम करते हैं। ही कैन लीड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन सऊदीया। सऊदीया में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सऊदीया को कुछ नहीं मालूम कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें उनकी बड़ी मदद हो सकती है, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको एआई ऑप्स और ब्लॉकचेन दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस प्लस ब्लॉकचेन। ठीक है ना, अगर ये दोनों को लेके चलते हैं, साल 1.5 साल लगेगा उनको इस पूरी चीज़ों को समझने और रैप अराउंड करने में, एंड देन ही विल बी एबल टू गो इन। 6 महीने, 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत है, क्योंकि आप दो चीज़ें मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं।